देखिए एंगल जो होता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर जो एंगल होता है वो 5 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का। तो फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? देखिए क्या लिखे, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर बट लेस देन 90, यानी 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और 90 से छोटा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे ये देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो देखिए ये 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन देखिए 90 डिग्री कैसे होता है? 90 डिग्री किसी पे परपेंडिकुलर आता है तब 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। जब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। आइए नेक्स्ट देखिए राइट एंगल। अब क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में देखिए, कहता है एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल, राइट, थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल। तो देखिए जिसका क्या कह रहा है, मेजर जो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो देख लीजिए इसको, अगर कोई भी चीज पे अगर डायरेक्ट कोई परपेंडिकुलर डालिएगा, जब कोई ऐसे करके कोई परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है हमेशा, समझ रहे हैं? कोई चीज पे अगर परपेंडिकुलर ऐसे रहे तो 90 डिग्री का ही हमेशा एंगल बनाता है। तो वही यहाँ लिखे हैं एंगल ए बी सी इज राइट एंगल। तो एंगल देखिए, एंगल ए बी सी क्या है? राइट एंगल। नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑब्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूट एंगल क्या होता है? क्या कहता है? एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूट एंगल। ऑब्ट्यूट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल। अब क्या है? जब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। कितना डिग्री से बड़ा? 90 डिग्री से बड़ा, और वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन कितना डिग्री से छोटा होना चाहिए? कितना डिग्री से छोटा होना चाहिए? 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब ऐसा हो तब उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे वही बात लिखे हैं, एंगल ए बी सी ऑब्ट्यूट एंगल। समझ रहे हैं? एंगल ए बी सी ऑब्ट्यूट एंगल। ये ए बी सी क्या? ऑब्ट्यूट एंगल। ये क्या है? 90 डिग्री से देखिए बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री कैसे होता है? 180 डिग्री कहते हैं, इसको कहते हैं 180 डिग्री। जब कोई सीधा स्ट्रेट लाइन हो उसको कहते हैं 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? कहते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो देखिए जिसका मेजर क्या होगा? एक 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये 180 डिग्री होगा। इसको आप मेजर करके देखिएगा तो 180 डिग्री होगा। तो ऐसा एंगल को क्या कहते हैं? ऐसा एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? कहते हैं एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन एक 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो क्या है? जब 180 डिग्री से, ध्यान समझिए, 180 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो? 180 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन कितना से छोटा हो? 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। बट लेस देन क्या है? 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो समझ रहे हैं? सब एंगल के बारे में समझ। 5 टाइप का एंगल हुआ और 5 टाइप के बारे में इसमें फिर से समझ लीजिए। एक्यूट एंगल कितना डिग्री से? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री जो होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा, ये कितना डिग्री से बड़ा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ये क्या होता है? स्ट्रेट। ये होता है 180 डिग्री पूरा होता है। ये क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। समझ रहे हैं? सब 5 एंगल के बारे में अच्छा से आप समझ गए। चलो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। चलो देखो, हाँ तो चलिए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है देखेंगे। तो आइए देखिए, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेसिस ऑन साइड, साइड के बेसिस पे देखेंगे
और बेसिस ऑफ एंगल, एंगल की बेसिस पर देखेंगे कि कितने टाइप का ट्रायंगल होता है। ये देखिए फर्स्ट देखिए क्या होता है, एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, एस्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सब साइड क्या हो अलग अलग हो। जैसे ये वाली भी साइड का लंबाई जो है वो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये साइड है, जैसे मान लीजिए ये साइड है 7 सेंटीमीटर, तो ये साइड जो है ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों साइड अनइक्वल होना चाहिए, तीनों साइड अनइक्वल होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, एस्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आइए, मैंने देख रहे हैं बेसिस ऑन साइड, साइड के बेसिस पर भी देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं होता उसको कहते हैं एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक, नो साइड इक्वल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, आइसोसियल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए आइसोसियल क्या होता है, देखिए जिसका दो साइड इक्वल हो, जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो। सपोज है जैसे मान लीजिए अगर ये 8 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का ये है, तो ये भी होना चाहिए 8 सेंटीमीटर का। और अगर ये मान लीजिए कुछ डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए ये है कुछ भी मान लीजिए, ये है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर का, तो तीनों मतलब दो साइड इक्वल है, एक डिफरेंट है। उस यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टू साइड इक्वल, इसका टू साइड इक्वल रहेगा। जब ऐसा टू साइड इक्वल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, आइसोसियल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, जिसका तीनों साइड इक्वल हो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड इक्वल, जैसे मान लीजिए अगर ये 8 सेंटीमीटर का, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 सेंटीमीटर का, तो तीनों साइड अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइए अब देखते हैं बेसिस ऑन एंगल, एंगल के बेसिस पे देखते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। तो देखिए एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल वो होता है ऑल एंगल एक्यूट, जिसका सब एंगल ऑल एंगल क्या हो, एक्यूट हो। एक्यूट इन द सेंस 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूट, ऑब्ट्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूट ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से क्या ऑब्ट्यूट हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो। देख लीजिए वन एंगल इज ऑब्ट्यूट 90 डिग्री, समझ रहे 90 डिग्री से ऑब्ट्यूट। आइए एक एंगल बच गया, उसको कहता है राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। इसको देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, ये मान लीजिए ये है बी है सी, इसका वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, जिसका इसका क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री, तो कहेंगे वन एंगल, एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, जिसका वन एंगल 90 डिग्री उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान से समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों को समझते हैं। टू एंगल आर साइड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल का क्या होता है, साइड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच देयर इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर 90 डिग्री। अगर दो एंगल मिल करके 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल मिल करके 90 डिग्री हो जाए तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी को कहते हैं पूरक कोण। तो जाइए आइए देखते हैं कैसे, तो देखिए कहेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे कोण ए बी सी इक्वल टू देखिए कितना डिग्री है, 50 डिग्री, और वहाँ पर देखिए एंगल एक्स वाई जेड कितना डिग्री है, 40 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी कारण से ये क्या कहलाया, यही कहलाया कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और वो 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल आर साइड टू बी अ सप्लीमेंट्री, जब दो एंगल का साइड सप्लीमेंट्री हो जाए, सप्लीमेंट्री इन द सेंस संपूरक हो जाए, संपूरक इन द सेंस 180 डिग्री हो जाए, जब दो एंगल को ऐड करेंगे और 180 डिग्री हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। आइए देखते हैं क्या लिखे हैं, टू एंगल आर साइड टू बी अ सप्लीमेंट्री टू ईच देयर इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम कहेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना डिग्री है, 110 डिग्री, और अगर देखिएगा एंगल एक्स वाई जेड को देखिएगा तो ये कितना डिग्री है, ये है 70 डिग्री, और दोनों को ऐड अगर कीजिएगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे,
सप्लीमेंट्री बोले कोई दिक्कत तो चलिए